नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए समास के क्रम में आज मैं तत्पुरुष समास को लेकर के आया हूं कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए हम तत्पुरुष समास का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा को समझते हैं। क्या लिखा है देखिए। तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का होता है। समझना है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद, पूर्व अर्थात पहले वाला जो पद होता है वह पद, वह शब्द, पद अर्थात शब्द। तो जो पूर्व पद होता है, पूर्व शब्द होता है, वह शब्द द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का होता है। पहले वाला जो पद होता है वह द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति का होता है तथा उत्तर पद के साथ समास किया जाता है। उत्तर पद का अर्थ है जो बाद वाला पद है, बाद वाला शब्द है, उस शब्द के साथ उसका समास किया जाता है। पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, पहले वाले शब्द में जो विभक्ति होती है, वही विभक्तिगत तत्पुरुष समास होता है। वही विभक्तिगत तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है देखिए, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः बराबर द्वितीया तत्पुरुष समासः। सुखम प्राप्तः, यहाँ दो शब्द हैं। सुखम ये पूर्व पद है और प्राप्तः उत्तर पद है। तो सुखम में ध्यान देना है कौन सी विभक्ति है, तो सुखम में विभक्ति है द्वितीया विभक्ति है। सुखम प्राप्तः, और जब समस्त पद हुआ तब इस विभक्ति का लोप हो गया। विभक्ति का लोप हर विभक्ति में होता है, ये ध्यान रखना, हर समास में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस विभक्ति का जब लोप हो गया तो सुख प्राप्तः ऐसा शब्द बना। और यहाँ शब्द में क्या लिखा है, पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, पहले वाले पद में जो विभक्ति होती है वही विभक्तिगत तत्पुरुष समास होता है। यहाँ द्वितीया विभक्ति थी, इसलिए इसमें द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाता है। दूसरा उदाहरण है देवेन त्रातः। देवेन त्रातः, यहाँ पूर्व पद है देवेन, उत्तर पद है त्रातः। पूर्व पद में विभक्ति है तृतीया, देवेन रामेण तृतीया विभक्ति है, तो देवेन त्रातः देवत्रातः, विभक्ति का लोप हो गया तो देवत्रातः बना। और इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया तत्पुरुष समास है। त्रातः अर्थात रक्षितः, देवताओं के द्वारा रक्षित। इस तरह से तत्पुरुष समास को हमें समझना है। कुछ और भी नियम है तत्पुरुष समास के, उसे हम देखते हैं। क्या लिखा है, तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद अर्थात जो बाद वाला शब्द होता है उस शब्द की प्रधानता होती है। दो शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो जो बाद वाला शब्द होता है उसकी प्रधानता होती है। उसकी प्रधानता कैसे है इसको हम समझेंगे। जैसे कि यथा राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुष, यह दो शब्द हैं। एक पहला शब्द है राज्ञः, दूसरा शब्द है पुरुषः। राज्ञः पूर्व पद है और पुरुषः उत्तर पद है। राजपुरुषः, इसका जब हम समास करते हैं तो राज्ञः जो षष्ठ्यंत है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है और राजपुरुषः शब्द बनता है। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास में उत्तर पद में स्थित पुरुष शब्द की ही प्रधानता है। तो जो राजपुरुष है, राजपुरुष में दो शब्द हैं, तो जो पुरुष शब्द है इसकी ही प्रधानता है। तो कैसे इसकी प्रधानता है, तो हम देखते हैं। अगर हम बोलते हैं राजपुरुषम आनय, राजपुरुष को लाओ, तो कहने पर राजा को नहीं लाया जाएगा अपितु पुरुष को ही लाया जाएगा। हमें समझना है, अगर एक वाक्य हमने कहा कि राजपुरुषम आनय, राजा का जो पुरुष है उसको लाओ, तो इस वाक्य में राजा को नहीं लाया जाता है अपितु पुरुष को लाया जाता है। जो बाद वाला शब्द है पुरुषः, इसी की प्रधानता है राजपुरुषः में। इसी प्रकार से अन्य विभक्तियों में भी हमें समझना चाहिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले शब्द की प्रधानता होती है, इसे हमें समझना है। तो आइए हम सबसे पहले द्वितीया तत्पुरुष समास को समझते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास में, जैसा कि तत्पुरुष समास में बताया गया है कि पूर्व पद में जो विभक्ति होगी वही विभक्तिगत समास होगा, वही विभक्तिगत तत्पुरुष समास होगा। यहाँ देखिए, शरणम आगतः, शरणम आगतः दो शब्द हैं। पूर्व पहले वाला जो शब्द है शरणम,
उसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। आगे शब्द है आगतः, इस शब्द के साथ यहाँ समास हो रहा है। विभक्ति का लोप होने के बाद शरणागतः, शरण आगतः दोनों के बीच में विभक्ति और दीर्घ हो जाता है तो शरणागतः शब्द बनता है। तो शरणागतः शब्द में कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष समास है। सुखम प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। अब यहाँ भी ध्यान देना है, सुखम में विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। आगे शब्द है प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, विभक्ति का लोप हुआ, सुख प्राप्तः। यहाँ भी द्वितीया तत्पुरुष समास है। रामम श्रितः, रामम श्रितः, यहाँ रामम में भी द्वितीया विभक्ति है, आगे श्रितः शब्द है। रामम श्रितः, रामश्रितः, राम के आश्रित, श्रितः अर्थात आश्रितः। शालाम गतः, अब देखना है शाला, शाला जो शब्द है यहाँ द्वितीया विभक्ति है, आगे एक शब्द है गतः, तो गतः शब्द के साथ इसका समास जब हम करेंगे तो शालाम गतः क्या हो जाएगा? शालागतः, विभक्ति का लोप हो जाएगा। कूपम पतितः, इस तरह से आप अनेक उदाहरणों को बना सकते हैं। शालाम गतः, विद्यालयम गतः, विद्यालयम गतः, विद्यालय गतः, अनेक उदाहरण आप बना सकते हैं इन शब्दों को रख करके, जैसे कि कूपम पतितः, कूपम पतितः, कूप पतितः, कूपम में द्वितीया विभक्ति है, इस द्वितीया विभक्ति का लोप हो गया और आगे पतितः शब्द के साथ उसका समास हुआ तो कूपम पतितः, कूप पतितः। दुखम प्राप्तः, दुखम में द्वितीया विभक्ति है, आगे प्राप्तः शब्द है, दुखम प्राप्तः, दुख प्राप्तः। यहाँ द्वितीया तत्पुरुष के ये सभी उदाहरण हैं। आइए आगे हम द्वितीया तत्पुरुष का कुछ अभ्यास करते हैं। तो द्वितीया तत्पुरुष के अभ्यास में आपको समझना है, जैसे कि लिखा है नरकम पतितः, आपको यहाँ खाली स्थान भरना है, आपको बताना है नरकम पतितः, नरकम में द्वितीया विभक्ति है, आगे पतितः शब्द है, नरकम पतितः बराबर क्या होगा यहाँ आपको लिखना है। दूसरा है देखिए स्वर्गगतः, अब यहाँ ध्यान देना है, इसका हमें विग्रह वाक्य बनाना है कि विग्रह करना है, समास शब्द है यह, इस समस्त शब्द का विग्रह करना है कि विग्रह क्या होगा? स्वर्गगतः। तीसरा है कष्टम प्राप्तः, आगे यहाँ द्वितीया है, आगे प्राप्तः शब्द से इसका समास हुआ है, इसे भी हमें समस्त पद यहाँ लिखना है। संकटम आपन्नः, संकटम आपन्नः, यहाँ भी शब्द को हमें बताना है। विद्यालयम गतः बराबर विद्यालय गतः, इस तरह से हमें द्वितीय तत्पुरुष समास को समझना है। आगे हम आते हैं तृतीय तत्पुरुष समास में। तृतीय तत्पुरुष समास का भी नियम है। क्या नियम है? कि जो पूर्व पद होगा वह तृतीय विभक्ति में होगा, ये आपको समझना है, और आगे वाले शब्द के साथ उसका समास होगा, फिर इसके बाद तृतीय विभक्ति का लोप हो जाएगा और एक समस्त शब्द बनता है। तो ध्यान देना है। पित्रायुक्तः, पितृयुक्तः, पित्रा ये पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति है, पित्रायुक्तः, पित्रायुक्तः बराबर पितृयुक्तः। सर्पेण दष्टः, सर्पेण पूर्व पद में सर्पेण में तृतीया विभक्ति है, आगे दष्टः के साथ समास हुआ, सर्पेण दष्टः सर्पदष्टः। धनेन हीनः, धनेन हीनः, धनेन यहाँ तृतीया विभक्ति है, आगे हीनः शब्द के साथ समास हुआ है, धनेन हीनः धनहीनः। अग्निना दग्धः, अग्निना अग्नि शब्द की ये तृतीया है, अग्निना दग्धः अग्निदग्धः। नखैः भिन्नः नखभिन्नः, नखैः नख, नख शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन, नखैः भिन्नः नखभिन्नः। भ्रात्रा सदृशः भ्रातृसदृशः, भ्रात्रा तृतीया विभक्ति है, आगे सदृशः शब्द के साथ समास हुआ, भ्रात्रा सदृशः भ्रातृसदृशः। इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष के उदाहरणों को भी हम समझेंगे। आइए तृतीय तत्पुरुष के उदाहरणों के हम अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है देखिए। मात्रा सदृशः, क्या बनेगा शब्द ये आपको बताना है। यहाँ तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का लोप करके जो मूल शब्द है उस शब्द के साथ हमें समासिक शब्द लिखना है। मात्रा सदृशः क्या बनेगा आपको बताना है। दंडेन खंडः, दंडेन खंडः डंडे के द्वारा खंड किया गया, दंडेन खंडः यहाँ आपको शब्द बताना है। आगे है विद्याहीनः, तो यहाँ विद्या शब्द की तृतीया विभक्ति होगी, तो विद्या शब्द की तृतीया विभक्त करके हीनः ऐसा आपको बताना है। गुरुणा पालितः गुरुपालितः, ये शब्द आपको यहाँ समासिक शब्द बताना है।
प्रज्ञया हीनः, यहाँ भी आपको सामासिक शब्द बताना है। इस तरह से तृतीय तत्पुरुष का आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आगे हम चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष में। चतुर्थी तत्पुरुष के शब्दों को हम समझते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। क्या लिखा है देखिए, भूताय बलिः। भूताय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है भूताय में, आगे बलिः शब्द है। तो भूताय का बलिः शब्द से जब समास हुआ तो भूत बलिः विभक्ति का लोप करके भूत बलिः ऐसा एक शब्द बनता है। गवे हितम, गो शब्द की चतुर्थी विभक्ति में गो शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है गवे। गवे हितम गो हितम, विभक्ति का लोप करके गो हितम ऐसा होगा। दानाय पात्रम, दानाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, आगे पात्रम शब्द के साथ उसका समास हुआ। दानाय पात्रम दान पात्रम। यूपाय दारु यूपदारु, यहाँ समझना है हमें। यूपाय, यूपाय अर्थात क्या होता है, जिसमें हम गाय को बांधते हैं, वह जो खूंटा बोलते हैं उसको। तो यूपाय दारू, गाय को जो है खूंटे के लिए दारू अर्थात लकड़ी, दारू यानी लकड़ी। तो यूपाय, यूपाय में यहाँ कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। आगे दारू शब्द से उसका समास हुआ बराबर यूपदारु, इस तरह से शब्द बना। गवे सुखम, ध्यान देना, गवे हितम जैसे था उसी तरह से गवे सुखम, गवे की जो विभक्ति है विभक्ति का लोप करके गो सुखम। तस्मई इदम, अब यहाँ ध्यान देना है, तस्मई इदम, तस्मई में यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, तस्मई इदम तदर्थम ऐसा शब्द बनता है। द्विजाय अयम द्विजार्थः, इदम शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए तदर्थम, अयम शब्द पुल्लिंग है इसलिए द्विजार्थः, द्विजाय चतुर्थी विभक्ति का लोप करके द्विजार्थः ऐसा शब्द बनता है। इस तरह से हम चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास करेंगे, चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को समझेंगे और आगे अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या लिखा है देखिए, कुंडलाय स्वर्णम। अब कुंडलाय, कुंडल के लिए, स्वर्णम अर्थात स्वर्ण। अब आगे हमें समास करना है, सामासिक शब्द बतलाना है, वो आपको बतलाना है। काक बलिः, अब यहाँ क्या होगी, जैसे कि भूताय बलिः था पीछे तरफ पिछले पृष्ठ में, उसी तरह से आपको यहाँ भी लिखना है। राष्ट्राय हितम, राष्ट्र, आगे आपको शब्द बताना है। अश्वसुखम और गो रक्षितम, इन शब्दों के विग्रह वाक्यों को आपको करना है, इसका आपको अभ्यास करना है। आइए हम आगे चलते हैं पंचमी तत्पुरुष समास में। पंचमी तत्पुरुष समास का क्या नियम है, कैसे, तो पंचमी तत्पुरुष समास में भी ध्यान रखना है कि पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होगा और आगे वाले शब्द के साथ उसका समास होगा। आगे वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि लिखा है चोरात भयम, चोरात भयम, चोरात, यहाँ ता चोरात में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का लोप करके चोर भयम ऐसा हमें कर देना है। सिंहात भयम, सिंह भयम, विभक्ति का लोप कर देना है। रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः। भयात मुक्तः, भय मुक्तः। अश्वात पतितः, अश्वपतितः। स्वर्गात पतितः, स्वर्गपतितः। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। इस तरह से पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आइए हम पंचमी तत्पुरुष समास का अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है, व्याघ्रात भीतः, व्याघ्रात अर्थात व्याघ्र से डरा हुआ, भीतः, तो यहाँ व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति है, इसका लोप हो जाएगा तो व्याघ्र भीतः ऐसा शब्द बनेगा। आपको गुरु भीतः, अब देखिए गुरु है, गुरु शब्द की पंचमी आपको यहाँ करनी है, गुरु शब्द की पंचमी करके भीतः और पंचमी का लोप हो जाएगा, गुरु भीतः ऐसा शब्द बनेगा। वृक्षात पतितः, पंचमी विभक्ति है, वृक्षात में पंचमी विभक्ति का लोप हो जाएगा और एक शब्द बनेगा, उसे आपको यहाँ लिखना है। स्नेह मुक्तः शब्द है, स्नेह मुक्तः, इसका विग्रह क्या होगा वो आपको बताना है। ग्रामात गतः, ग्रामात गतः, इसको भी आपको बताना है। इस तरह से पंचमी तत्पुरुष समास का हम अभ्यास करते हैं। आगे हम षष्ठी तत्पुरुष समास में चलते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास जैसे कि पहला शब्द है राज्ञः पुरुषः, राज्ञः, यहाँ पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है और बाद वाले पद के साथ उसका समास हो रहा है। राज्ञः पुरुषः, दो शब्द हैं पूर्व पद और उत्तर पद, तो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया, राजपुरुषः ऐसा शब्द बना। देवानां पतिः, देवपतिः, देवानां षष्ठी बहुवचन का यहाँ लोप हो गया और देवपतिः ऐसा शब्द बना। नराणां पतिः, नरपतिः। गृहस्य स्वामी, गृहस्वामी।
देवस्य पूजा देवपूजा, सुखस्य भोगः सुखभोगः। सभी षष्ठी विभक्तियों का लोप हो जाएगा और एक शब्द बनेगा। तो आइए हम षष्ठी विभक्ति का अभ्यास करते हैं। जैसे कि लिखा है रमायाः पतिः, क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। आगे देखिए लिखा है सीतापतिः, तो यहाँ क्या बनेगा इसको आपको समझना है और सीता शब्द से षष्ठी विभक्ति करके पतिः शब्द ऐसा करना है, सीतापतिः। राज्ञः धानी, राज्ञः धानी राजधानी, ऐसा एक शब्द आपको बनाना है। सताम संगतिः, सताम संगतिः। अब सताम षष्ठी विभक्ति है, इसका मूल शब्द है सत, तो क्या शब्द बन जाएगा वो आपको बताना है। तपसः वनम, आगे यहाँ आपको लिखना है तपसः वनम तपोवनम, ऐसा शब्द आपको बताना है। इसके बाद हम सप्तमी तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास में भी हमें समझना है कि पूर्व पद सप्तमी विभक्ति का रहेगा, बाद वाले शब्द से उसका समास होगा। तो युद्धे निपुणः, अब यहाँ देखिए पूर्व पद है युद्ध, यहाँ सप्तमी विभक्ति है युद्धे निपुणः, सप्तमी विभक्ति का लोप करके युद्ध निपुणः ऐसा शब्द बनेगा। कार्ये कुशलः कार्यकुशलः, शास्त्रे प्रवीणः शास्त्रप्रवीणः, जले मग्नः जलमग्नः। पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति और उसका लोप करके एक शब्द हमें बनाना है जलमग्नः। सभायां पंडितः, सभा शब्द से सप्तमी विभक्ति सभायां, पंडितः सभा पंडितः। संगीते प्रवीणः संगीत प्रवीणः, संगीत में श्रेष्ठ प्रवीण। यहाँ देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास के शब्दों को, और आइए हम उसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले क्या है देखिए धावने कुशलः, धावने कुशलः धावन कुशलः, ऐसा एक शब्द बनेगा, आपको बताना है। कट प्रवीणः, अब यहाँ क्या होगा कटे प्रवीणः कट प्रवीणः, इस तरह से बताना है। क्रीडायां निपुणः, क्या होगा क्रीडायाम निपुणः, सप्तमी विभक्ति का लोप करके आगे शब्द को बता देना है। भाषणे निपुणः, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का लोप करके पूर्व पद में भाषणे में सप्तमी है उसका लोप करके यहाँ आपको शब्द बताना है। रसमग्नः, रसमग्नः शब्द है, यहाँ भी आपको क्या करना है कि सप्तमी विभक्ति का सप्तमी विग्रह करना है, रसमग्नः का विग्रह करना है, तो सप्तमी रस का सप्तमी करना है और मग्नः शब्द करना है। रसे मग्नः रसमग्नः, इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। सप्तमी तत्पुरुष के बाद आइए हम चलते हैं तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नए तत्पुरुष समासः। नए तत्पुरुष समास कैसे काम करता है, कहाँ होता है, उसके क्या नियम हैं, आइए हम उसको थोड़ा समझते हैं। परिभाषा क्या है उसकी, नए अव्यय का समर्थ शब्द से समास होने पर, नए एक अव्यय है और उसका समर्थ शब्द से समास होने पर नए न का ही पूर्व प्रयोग होता है। एक समर्थ शब्द के साथ जिससे वह समास हो सकता है, ऐसे शब्द के साथ उसका जब समास करते हैं नए का, तो नए में केवल न का ही पूर्व प्रयोग होता है। नए की इत संज्ञा से आ ही शेष बचता है। नए में केवल जब ना का ही प्रयोग होता है और ना की जब इत संज्ञा हो जाती है तो केवल आ ही शेष बचता है। इस आ के आगे कोई स्वर वर्ण है, अगर आ के आगे कोई स्वर वर्ण है तो वहाँ अन दिखाई देगा, व्यंजन होने पर आ ही दिखाई देता है। समझेंगे इसको, समझ में आ जाएगा। जैसे कि न धार्मिकः, ना के बाद यहाँ धार्मिकः शब्द है, ना के बाद यहाँ धार्मिकः व्यंजन शब्द है, न धार्मिकः, तो ना को केवल आ ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। परंतु अगर यहाँ नीचे वाला सबसे नीचे उदाहरण देखिए, ना के बाद आ है तो ना अश्वः अन हो जाता है। यही कह रहा है कि अगर कोई स्वर वर्ण है, ना के बाद अगर कोई स्वर वर्ण है तो अन हो जाता है, और ना के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण है तो केवल आ ही रहता है। तो न धार्मिकः अधार्मिकः, न सुखम असुखम, न अश्वः न अश्वः अनश्वः, ध्यान देना है। स्वर वर्ण था इसलिए ना के स्थान में अन हो गया, अनश्वः ऐसा होता है। इसके बाद देखिए हम इसको हम और वृहद रूप से समझते हैं। कुछ उदाहरणों को देखते हैं क्या लिखा है। न सत्यम, न सत्यम, अब यहाँ ना के बाद सत्यम व्यंजन वर्ण है तो न सत्यम ना के स्थान में आ हो गया, असत्यम, न सत्यम असत्यम। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, अब्राह्मणम लिखा अब्राह्मण होगा, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। न ईश्वरः, अब ना के बाद ईश्वरः, यह जो ई है स्वर वर्ण है तो न ईश्वरः अईश्वरः नहीं अनीश्वरः,
अन पूरा आगम होता है, नुट का आगम होता है, तो अनीश्वरः न आदिहि अनादिहि, यहाँ भी आदिहि शब्द है, स्वर वर्ण है, इसलिए न आदिहि अनादिहि, न धर्मः अधर्मः, न सहयोगः असहयोगः, ऐसा शब्द बनता है। नए तत्पुरुष समास का हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है न आर्यः बराबर क्या होगा आपको बताना है। दूसरा है देखिए अनागत्य, तो यहाँ आपको बताना है न आगत्य, यहाँ होगा न आगत्य बराबर आगे आगत्य में आ है, ना के बाद आ है, इसलिए अन का आगम हो जाएगा, अनागत्य ऐसा बनेगा। अब आगे शब्द है न संदेहः, न संदेहः शब्द बताना है, न विघ्नः यहाँ भी शब्द बताना है, न उपलब्धिः यहाँ भी आपको शब्द बताना है। इस तरह से तत्पुरुष समास को मैंने बता दिया है। तत्पुरुष समास में अगर कोई भी कठिनाई है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और यथा समय मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र इसका अभ्यास कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।